संसद सुरक्षा में हुई चूक और राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। सवाल उठ रहा है कि विपक्ष के सांसदों पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन संसद के हड़कंप मचा देने वाले, सुरक्षा भेद देने वालों को विजिटर पास की सिफारिश करने वाले बीजेपी सांसद पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें जो देश में बहुत मुद्दा गरमाया हुआ है संसद हमले को लेकर, तो उस पर क्या कहेंगे। जिस तरह से लगातार एक के बाद एक राज्यसभा लोकसभा के सांसद भी सस्पेंड हो रहे हैं, जो गर्मा गर्मी चल रही है लोकसभा में, क्या कहेंगे किस तरह से हमला रहा और आपकी नज़र में क्या है। इस पूरे प्रकरण पर अगर नज़र डालें तो ये एक तो सरकार की असफलता और गैर जिम्मेदारी दोनों इसमें झलकती हैं, दोनों के प्रमाण मिलता है। असफलता तो ये है कि दो लोग संसद के अंदर स्मोक बम लेके सदन में पहुंच गए। वो बम लेके भी पहुंच सकते थे, जो धुएं के बम लेके गए वो बारूद के बम लेके पहुंच सकते थे। तो इसका मतलब सुरक्षा में भारी चूक हुई है और सरकार इस पर चिंतन करने के बजाय सरकार राजनीति करने में लगी हुई है। सरकार इस विपक्ष को बदनाम करने में लगी हुई है कि ये तब किसान आंदोलन में शामिल दिखाई दिए थे, तब इन्होंने कांग्रेस के लिए वोट मांगा था, इनके तार उससे जुड़े हुए हैं। सवाल ये तो बाद के सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि सुरक्षा में कहाँ चूक हुई, इसके प्रति सरकार गंभीर नहीं है। दूसरे, सरकार गैर जिम्मेदारी का परिचय ये दे रही है कि ये लोग अगर इस तरह की घटनाएं अगर होंगी और सरकार उस पर उसके बाद भी ध्यान नहीं देगी तो भविष्य में भी हो सकती है, इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। सरकार के अगर आपने बयान देखे हों सरकारी पक्ष के, उनके प्रवक्ताओं के, उनके मंत्रियों के, इस तरह की घटना तो तब भी हुई थी, इस तरह की घटना तो तब भी हुई थी। तो ये पूरी तरह सरकार की असफलता है और इसकी चिंता होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये आंदोलनकारी थे, ये अपनी मांग के लिए गए थे, क्योंकि ये तो अब स्पष्ट है, ऐसा तो कोई सबूत मिला नहीं है कि ये वहाँ कोई नुकसान पहुँचाने गए थे, कोई बम फोड़ने गए थे या किसी को मारने गए थे, ये तो स्पष्ट है। तो अगर ये आंदोलनकारी थे, बहुत बड़े मूर्ख हैं, वो अपने उस गतिविधि को आंदोलन का रूप दे नहीं पाए। वो ऐसा सोच नहीं कर पाए कि हम अपनी मांग, ना तो उन्होंने कोई मांग पत्र वहाँ पेश किया, उन्होंने कोई पर्चे देने चाहिए थे, कोई नारे लगाने चाहिए थे, क्या बेरोजगारी, महंगाई, कुछ नहीं लगाया। और उछल कूद जिस तरह की वो कर रहे, लॉबी से नीचे कूद गए दर्शक दीर्घा से, फिर जो सांसदों की सीट्स पर जो उछल कूद कर रहे थे, उससे लगा कि संसद को आतंकित करना चाहते हैं। तो इनकी भी मूर्खता है। तो ये दो दृष्टिकोण केवल हमारे। नहीं, आप कह रहे हैं कि सरकार राजनीति कर रही है और सरकार जो है वो करी विपक्ष राजनीति कर रहा है और सरकार कह रही है हमने तो कार्रवाई कर दी, वहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी थे उनको सस्पेंड कर दिया है और लगातार एक के बाद जो सांसद हैं उनको भी सस्पेंड कर रहे हैं, जो वहाँ पे सवाल जवाब कर रहे हैं। तो मतलब राजनीति हो कहाँ से रही है। संसद देश का सबसे, लोकतंत्र का सबसे पवित्र स्थान है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। कानून यहीं बनाए जाते हैं, नीतियाँ यहीं बनाई जाती हैं, सरकार यहीं से चलती है। अगर उस संसद के अंदर सुरक्षा में चूक हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा। और अगर उसमें गृह मंत्री बयान तक नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ने अभी तक मुंह नहीं खोला है, तो क्या विपक्ष को चिंता नहीं होगी। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहा है। विपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार पर दबाव बनाना, सरकार की असफलताओं पर उंगली उठाना। विपक्ष अपनी लाइन पर सही है बिल्कुल, सरकार लाइन से भटकी हुई है। सरकार बजाय गंभीरता से जब विपक्ष जो हंगामा कर रहा है, वो कह रहे हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष ने ये तो मांग की कि गृह मंत्री बयान दें संसद के अंदर आके, तो इन्हें तुरंत बयान देना चाहिए था, तो इनकी गंभीरता दिखती। ये बजाय बयान देने के, अपनी जिम्मेदारी निभाने के, सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा का इंतजाम करना, सुरक्षा चूक का पता लगाना, दोषियों को दंडित करना और स्थिति के बारे में बयान देना। विपक्ष की जिम्मेदारी है लगातार सवाल उठाना। तो विपक्ष अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहा है, सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। सरकार इसके बजाय राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करना दूसरी मूर्खता है। आप अपनी कमी छिपाने के लिए आप किसी की आवाज़ जबरन बंद नहीं कर सकते, और जितनी आवाज़ बंद करने का प्रयास करोगे उतना देश में अराजकता फैलती है, आक्रोश फैलता है, विद्रोह फैलता है। दूसरा ये है कि जिस तरह से भी लेटेस्ट चुनाव परिणाम आए विधानसभा के अलग अलग राज्यों में, उसको लेकर आगामी लोकसभा चुनाव किस तरह से आपकी पार्टी देखती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश तो कांग्रेस अपनी गलतियों की वजह से हारी,
अच्छा, बता भी दीजिए क्या गलती रही। गलती ये रही कि जब एक गठबंधन बन गया, इंडिया गठबंधन बन गया, तो सबका सहयोग लेकर सबकी सहमति से एक माहौल बनाना चाहिए था। कांग्रेस इस घमंड में थी कि हम तो अकेले जीत जाएंगे, तो कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के बारे में ही ख़राब टिप्पणियां की। अखिलेश यादव जी इतने बड़े नेता हैं विपक्ष के, उनके बारे में बहुत ही शर्मनाक टिप्पणियां उनके नेताओं ने की, और आखिरी समय पे ये सब पार्टियों को आईना दिखा दिया कि हम किसी के लिए सीट नहीं छोड़ेंगे, तो उससे माहौल ख़राब हुआ। होता क्या है कि ज़रा ज़रा सी बात के मैसेज जनता में बहुत गंभीर जाते हैं, जनता में थोड़ी निराशा सी आई कि यार ये तो आपस में एक नहीं है, ठीक है नहीं। राजस्थान में भी 2 ग्रुप बने हुए थे कांग्रेस के, सचिन पायलट ग्रुप और अशोक गहलोत ग्रुप। कांग्रेस को प्रयास करके उनको दिखाना चाहिए था कि दोनों एक हैं, तो सरकार बन जाती दोबारा। हो ये रहा था कि जिन प्रत्याशियों को टिकट सचिन पायलट की सिफारिश पर दिए गए थे, उनके क्षेत्र में अशोक गहलोत नहीं जा रहे थे। जिन्हें टिकट अशोक गहलोत की सिफारिश पर दिए गए थे, उनके क्षेत्र में सचिन पायलट नहीं जा रहे थे। तो ये मैसेज नीचे तक चला गया कि कांग्रेस में फाड़ है। तो ये 2 स्टेट तो वो अपनी गलती की वजह से हारे। लेकिन ये ज़रूर है कि भाई बीजेपी जीती है तो उनकी ताकत का इससे पता चलता है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि नहीं वो बेईमानी से जीते हैं या गलत है। जनता ने उनके पक्ष में फैसला दिया है, इससे विपक्ष को शिक्षा लेनी चाहिए और अपनी कमियां देखनी चाहिए कि हमारी कमी कहाँ रह गई। ईवीएम का तो वो तो एक स्थायी प्रश्न है, वो केवल इन चुनाव की वजह से नहीं है। ईवीएम तो पहली बात तो जितने तकनीकी तौर पर वैज्ञानिक तौर पर विकसित राष्ट्र हैं उनमें कहीं ईवीएम इस्तेमाल नहीं होती। जो जापान ईवीएम बना के हमें सप्लाई करता है वो खुद ईवीएम से चुनाव नहीं कराता। तीसरी बात, जब ईवीएम लाई गई थी तो सबसे पहले विरोध में बीजेपी थी, और बीजेपी के एक सांसद ने इस पर किताब लिखी बाकायदा, उसमें भूमिका आडवाणी जी ने लिखी कि ईवीएम क्यों ख़राब है। और जब से 2014 से बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी उसके पक्ष में हो गई। तो ईवीएम में और भी कई अनियमितताएं हैं। ईवीएम अक्सर जो है उन पे पोलिंग बूथों पे बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ रहे होते हैं, वहाँ उसकी गति धीमी कर दी जाती है। जहाँ ज़्यादा पड़ रहे होते हैं वहाँ अच्छा पोलिंग होता है। कहीं कहीं ईवीएम ख़राब हो जाती हैं। तो ये बहुत सारी शिकायतें हैं जिनकी वजह से ईवीएम हटाने की बात की जा रही है। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि राहुल जी और अखिलेश जी के बीच में टिप्पणियाँ हुई, इंडिया अलायंस पहले बन चुका था, इसके बाद में क्या ऐसी बातें हुई जो टिप्पणियाँ होनी पड़ी, या फिर नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो गलती थी कांग्रेस। अब बातें तो कांग्रेस ही बताएं, हमारी तरफ से तो कोई बात नहीं थी, हम तो बिल्कुल समर्थन में थे, सहमत। सीट को लेकर सीटें भी लगभग कांग्रेस ने तय कर दी थी, और ये हो गया था कि इतनी सीटें आपको दे देंगे, उस पर भी समाजवादी पार्टी ने भी सहमति दे दी थी। लेकिन इनके घमंड की वजह से, इनके और कॉन्फिडेंस की वजह से इन्होंने आखिरी समय में ये निर्णय लिया कि हम तो खुद ही जीत रहे हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ी है देने की।